Okay, student, today you will learn about the solution of a quadratic equation by factorization method. Okay, how will you solve the quadratic equation with the help of a factorization method? This method already you have studied in class 8th, 9th. Okay, so we are again here taking with an example as question this: find the roots. Okay, find the roots x square minus 3x minus 10 is equal to 0. आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं और फैक्टराइजेशन मेथड का हमें ये यूज करना है। हमें कौन सा मेथड यूज करना है? फैक्टराइजेशन मेथड। दिस मेथड से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए पावर 2 है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए आपको एक टेक्निक इसका यूज करना होगा जो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें हमें पता है कि अगर मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ समझने के लिए है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0। ओके, यहाँ आपको पता है एक इजिकल टू 1, इसके आगे 1 है, और b इजिकल टू माइनस 3 दिस इज, एंड c इजिकल टू माइनस 10। c का वैल्यू आपको पता लग गया, क्या है c का वैल्यू यहाँ? माइनस 10। तो यहाँ आपको a इंटू सी करना है, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई आपको करना है। तो a इसका कोएफिशिएंट 1 है, c का वैल्यू माइनस 10 है, इसका मीनिंग 1 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10। क्लियर? तो इस तरीके से इंटू किया इसको a और c को, तो यह आया माइनस 10। माइनस 10 मीन्स 10 फैक्टर देख लीजिए किस किस का होता है। 10 फैक्टर्स किसके होते हैं? 10 किस किस की टेबल में आ सकते हैं ये बता देता हूँ आपको। जैसे 1 इंटू 10 करें तो 10 आएगा। ओके, 2 इंटू 5 करें देन 10, एंड 5 इंटू 2 करें, दिस इज द सेम थिंग, नो नीड टू राइट। तो ये 2 पेयर्स आपको बने कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे 10 होता है। क्लियर? तो आपको यहाँ साइन, इसमें मैं क्या फाइंड आउट होता? माइनस 10। ओके, तो माइनस 10 हुआ, इसका मीनिंग माइनस करने पे ये नंबर आना चाहिए 3 आना चाहिए ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 3 के प्लेस पे ब्रैकेट लगाया मैंने ऐसे माइनस 10, बाकी सबको ऐसे कैसे लिख दिया। क्लियर? तो अब हमें यहाँ क्या लिखना है? यहाँ इन दो फैक्टर में से लिखना है। तो हमें अगर 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो गया। हमें लाना चाहिए 3 आना चाहिए। यहाँ 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आता है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2। ओके, ये फैक्टर काम आएगा और ये काम नहीं लेना है, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव आया। अगर नेगेटिव आता है तो यहाँ साइन बीच में नेगेटिव करना है ताकि ये आ जाए। इतना इसमें ध्यान रखना है आपको। अब आप सभी इसको अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना जानते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट रिमूव कीजिए या पहले मल्टीप्लाई कीजिए एक्स का अंदर, 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए अब ब्रैकेट को रिमूव कीजिए। ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ब्रैकेट रिमूव पे दिस साइन विल बी चेंज। अगर माइनस है यहाँ तो ये साइन क्या हो जाएगा? प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से अब इसमें कॉमन ले लीजिए, 2 पेयर्स में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन x कॉमन आया, देन यू कैन राइट x माइनस 5 इन दोनों में, फिर प्लस इन दोनों में कॉमन 2, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन यू कैन सी इन बोथ 2 टर्म्स में देखिए, इसमें कॉमन क्या है? सेम चीज क्या है? x माइनस 5 एंड x प्लस 2, ये बच गया, इज इक्वल टू 0। ऐसे हम इसके पहले फैक्टर्स किए, ये फैक्टराइजेशन मेथड होगा। इसके पहले फैक्टर फाइंड आउट किए,
अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना है तो इट मीन्स x इजकल टू 5 एंड -2। ये 5 और -2 कैसे आया, आप देखिए x माइनस 5 इजकल टू 0। अगर हम इसका इक्वल 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 5, और x प्लस 2 इजकल टू 0 लेते हैं, अगर इसके इक्वल 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो गया -2। So you will get two answers. So I write here x is equal to this is equal to 5 and this value is -2. So this is the solution of a quadratic equation given this. It is method called factorization method. First you get factors and then you get solution. Okay. Okay. अब हम इसका एक और लेते हैं पार्ट। ओके अब हम इसके फैक्टर्स करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको करने के लिए मैंने आपको समझाया था कि इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी दिस इज a एंड दिस इज c। तो मल्टीप्लाई किया क्या है 2 इंटू -6 इजकल टू -12। यानी आपको देखना है कि 12 किसकी टेबल में आता है। 12 किस किस की टेबल में आता है हम देख रहे हैं यहाँ। जैसे हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 होता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें देन यू गेट 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें देन यू गेट 12, एंड 4 को 3 से इट इज़ द सेम, 6 को 2 से 12 को 1 से, ये सेम है तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं समझने के लिए। जैसे हमने देखा कि 12 के ये फैक्टर हो सकते हैं। ओके इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इसी टेबल के अंदर 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। 4 6 ये आ रहा है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है इसको। अब क्योंकि ये माइनस का साइन है, यहाँ साइन क्या है -12 है, तो माइनस करने पे यहाँ जो नंबर है, यहाँ आपको नंबर कुछ x ओनली है तो इसका मीनिंग यहाँ नंबर 1 है, 1 आना चाहिए माइनस करना। तो 12 में से 1 माइनस करेंगे क्या होगा 11, ये हमारे काम का नहीं है। 6 माइनस 2 करो 4 आया, ये भी काम का नहीं, हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। 4 माइनस 3 करो 1, तो ये हमारे काम आया 4 और 3। तो सेम इसी मेथड से हम इसको लिख देंगे 2x² प्लस इस पुट ए ब्रैकेट हियर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके इन दिस ब्रैकेट एट द प्लेस ऑफ 1, इस 1 के प्लेस पे क्या लिखने के लिए कहा 4 माइनस 3, सो इट इज 4 माइनस 3। ओके simplified this one 4x minus 3x minus 6 is equal to 0। इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है और अब इसको पेयर लेके कॉमन ले लो, इसमें कॉमन लीजिए। यू नो वेरी वेल कॉमन ऑफ दिस इज 2x एंड दिस इज x प्लस 2। 2x कॉमन इसमें से लेंगे तो x रिमेन होगा प्लस और 2 2 जा 4 2 और x इज कॉमन, तो ये आ गया। और अगर आपको ये समझ में नहीं आए कि ये कैसे लिखा जा रहा है तो पहला नंबर क्या है 2x² है ना, इसको किससे डिवाइड, कॉमन क्या लिया आपने 2x से डिवाइड कीजिए ऐसे, तो आप देखेंगे 2 से 2 एक x, आपके पास क्या आया x, इसलिए मैंने यहाँ x लिखा। ऐसे 4x को करके देख लो, ऐसे आप 4x को करके देखो, डिवाइड करो, 2x कॉमन लिया ना, जो कॉमन लिया उससे देखो x कैंसिल, 2 2 जा 4 2 आया, तो मैंने इसलिए x प्लस 2। इसको ऐसे इसको ले लो, माइनस कॉमन लिया है, ध्यान रखना माइनस लेंगे तो ये साइन चेंज होगा। तो इसमें कॉमन आ रहा है 3 और ये क्या आ जाएगा x प्लस 2, माइनस बिकम प्लस क्योंकि वी हैव टेकन माइनस एज ए कॉमन, एज इक्वल टू 0। ओके अब यहाँ 2 आपको फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए। अब एक तो ये हो गया x प्लस 2, देन यू कैन राइट x प्लस 2 and the second one 2x minus 3 is equal to 0, then x is equal to -2। जब आप इसको इसके 0 के इक्वल लेंगे तो आपको क्या फाइंड आउट होगा -2, और जब इसके 0 के इक्वल लेंगे तो क्या आएगा x is equal to 3/2। ओके ये इस तरीके से हमें इसके 2 वैल्यूज मिल गई, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके ये समझ गए ना आपके कैसे करना है। अगर 2x माइनस
2x माइनस 3 इजिकल टू 0। मैं इसको बता रहा हूँ 2x माइनस 3 इजिकल टू 0 लें तो सॉल्व करो इसको, 3/2 आएगा, तो x का वैल्यू ये आया। ऐसे इसको 0 के इक्वल लेंगे तो आपको ये फाइंड आउट होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब इसका पार्ट लेते हैं थर्ड। तो इसमें मैंने अभी बताया इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, a का c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपके पास, देखिए √2 मल्टीप्लाई बाई 5√2, 5√2। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्या आ गया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या, ये तो 5 को 5 लिखा मैंने, इंटू √2 को मल्टीप्लाई करने से 2 होता है, तो दिस बिकम 10। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 आ गया, ओके। तो आपको 10 देखना है किस किस टेबल में आ रहा है, 10 किस किस को मल्टीप्लाई, जैसे 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 10, ओके, यू विल गेट 10, 2 into 5 you will get 10, and then 5 into 2, no need to write again, 10 into 1, okay, these two factors you will get, okay, and this 10 is positive, प्लस के 10 आ रहे हैं, देखो ये भी प्लस साइन था और ये भी प्लस साइन था, तो प्लस साइन आए तो इसका मतलब प्लस करना होगा, तो हमें प्लस करना होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा इसको √2x² प्लस ब्रैकेट x प्लस 5√2 इजिकल टू 0। मैंने क्या किया, इस 7 का स्पेस किस जगह ब्रैकेट लिया, बाकी सेम एग्जैक्ट वैसे ही लिख दिया। अब मेरे को ये सिलेक्ट किया यहाँ से मैंने, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, दोनों को प्लस करना है ना, क्योंकि प्लस आया था साइन, तो प्लस इसको प्लस करेंगे तो 11 बन गया, हमें तो क्या चाहिए 7, तो ये हमारे काम का नहीं है। इसको प्लस करो 2 और 5 को, यू विल गेट 7, तो इट मीन्स दिस इज 7। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 + 5, क्लियर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट √2x² प्लस ब्रैकेट रिमूव करो x का मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इजिकल टू 0। नाउ टेक कॉमन, इसमें कॉमन लीजिए, ओके। अब इसमें कॉमन लें तो आप ध्यान से देखिए, ये √2 है, ये 2 है, तो इसमें √2 कॉमन आ सकता है। क्यों आ सकता है अभी बताते हैं आपको, √2x कॉमन आया, ओके, √2x कॉमन लेंगे इसमें से तो x बचेगा, √2 कॉमन आ गया, x² में से x कॉमन आ गया, देन यू विल गेट x प्लस x कॉमन आ गया, 2 है, 2 का मीनिंग क्या है, यहाँ देखिए 2 इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, 2 को ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 को अगर हम ऐसे लिखें √2 इंटू √2 यहाँ, तो √2 कॉमन आया, तो आपके पास क्या बचा यहाँ √2, क्लियर, प्लस ऐसे इसमें कॉमन 5 आ रहा है, देखिए ध्यान से, तो 5 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस √2 इजिकल टू 0। नाउ दिस इज कॉमन हियर, सेम थिंग, यू विल राइट फर्स्ट x प्लस √2 एंड द नेक्स्ट √2x प्लस 5, तो आपके पास दूसरा फैक्टर क्या आ गया √2x प्लस 5 इजिकल टू 0। Solving this you will get two factors, this and this. Now find the value of x here, and x का वैल्यू फाइंड आउट, हमें पता है x का वैल्यू यहाँ क्या होगा, इससे क्या आएगा -√2। मैंने आपको बताया था ना कैसे करना है, कि -√2 कैसे आया, x प्लस √2 का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल ले, तो x इक्वल टू क्या आ गया -√2, ओके। इसी तरीके से हम अगर इसको सोल्व करें इक्वल 0 लेके, तो आपके पास क्या आएगा -5/√2, ये भी आप करके देख लीजिए जी। √2x प्लस ये बता रहा हूँ आपको 5 इजिकल टू 0, देन √2x इजिकल टू -5, ट्रांसपोज दिस, देन x इजिकल टू -5/√2, √2 come down, okay, so the values of here x is like this, -√2 and -5/√2. These are the solution of this given equation. Okay, अब हम फोर्थ पार्ट को समझते हैं। पहले इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेते हैं, है ना।
इसके नीचे देखिए 1 है, कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे 1 है, यहाँ 8 है। तो इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए इन सब का एलसीएम देखते हैं। 1 1 8 का एलसीएम क्या होता है? 8 होता है, हमें पता है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, करते हैं सभी को। देन यू विल मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट 16x² माइनस, इसको 8 से मल्टीप्लाई करें 8x प्लस इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, तो जब 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? 1, देन इट इज 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। देखिए वही मेथड हमें, फैक्टराइजेशन मेथड का। अब इसको ध्यान से समझिए एक बार फिर कैसे करेंगे। तो इसका a x² के पास वाला कोफिशिएंट और c वाला, ये a हुआ, a का वैल्यू हुआ, और ये c का वैल्यू, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यानी 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। ओके, 16 आ गया। तो अब 16 आ गया तो हमें देखना होगा कि 16 किस किस की टेबल में आता है। तो इसके प्लेस पे 16 बना है, तो इसको हमने लिखा 1 इज इक्वल टू 0। 16 हमें बताया किस किस टेबल में आता है, मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ। देखिए 1 इंटू 16 करेंगे तो 16 आएगा, 2 इंटू 8 करें 16, और 4 इंटू 4 16, देन अगेन रिपीट दिस वन। सो अब आपको यहाँ साइन क्या था? 16 किसका था? प्लस का था ना। प्लस 16 होने से प्लस होने पे 8 आना चाहिए इनमें से। इन दोनों को प्लस करें 17, काम का नहीं, हमें 8 चाहिए। इन दोनों को प्लस कीजिए, 8 और 2 10, ये भी नहीं आएगा। 4 + 4, तो यहाँ आएगा 8 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 4। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 16x² माइनस 4x, ये माइनस का साइन है तो ब्रैकेट में रिमूव कर रहा हूँ साथ, तो दिस बिकम -4x + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरीके से अब कॉमन ले लीजिए दो में से। इन दोनों में कॉमन आएगा 4x, तो 4x कॉमन लेंगे तो 4 4 16, 4x बचेगा। माइनस 4x कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। क्यों बचेगा? कि 4x जो होता है वो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 4x को 1 इंटू 4x, तो 4x कॉमन चला जाएगा तो 1 आपको यहाँ बचेगा कि नहीं बचेगा? दिस इज 1 माइनस, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मीनिंग 4x क्या होता है? 1 इंटू 4x होता है, और 1 ये है। 1 को 1 इंटू लिख सकते हैं, 1 को 1 इंटू 1 सेम ही तो थी। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 1। ओके, देखिए यहाँ 1 कॉमन आ रहा है, ये 1 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा? 4x, माइनस साइन लिया हमने तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे तो माइनस इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ ये देखिए ये सेम है, तो 4x - 1 एंड 4x - 1, ये 4x - 1, ये 4x - 1 आ गया पहले कॉमन, ये मैंने लिखा। फिर 4x - 1 ये दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, एक बार इसको इक्वल 0 लेंगे, एक बार इसको, सेम चीज़ है। तो 4x - 1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो 4x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 इधर गया, और x इज इक्वल टू 1/4। तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू 2 वैल्यूज आएगी, दोनों सेम आएगी, दोनों सेम है ना फैक्टर्स, तो वैल्यू भी सेम 1/4 1/4। लाइक दिस यू कैन solve using the factorization method.